20/8/2024 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा, कामकाज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते हो याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में यह बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते हैं, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारण करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुगान तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। ये ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही, कितने जन्म लिए हैं। यह भी एक पढ़ाई है रचना के आदि मध्य अंत को। यह भी एक पढ़ाई है रचना के आदि मध्य अंत को समझना। सो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा। ज्ञान से भी ऊंचा क्या है? याद की यात्रा। ज्ञान से ऊंचा है याद की यात्रा, बाबा भी कह रहा है। तो हमें याद के चार्ट को बढ़ाना है, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है परंतु यह है याद की यात्रा। योग अक्षर मशहूर है इसलिए उसको बोलते हैं, लेकिन क्या है मशहूर है योग का अक्षर, परंतु ये क्या है? याद की यात्रा है। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, तीर्थ यात्रा पर। कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्तिधाम में जाकर निवास करना है। कौन सी यात्रा है? मुक्तिधाम में जाकर निवास करना है। बल पाठ में आना है परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं आना है। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। यह तो छी रावण राज्य है। यह दुनिया क्या है? छी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं है कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं। कोई तो याद करते हैं और कोई याद नहीं करते हैं। यह देखने में तो कोई चीज़ नहीं आती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज़ नहीं है, न मालूम पड़ सकता है, न मालूम पड़ सकता है। देखने की चीज़ नहीं है ये मन ही मन याद करना होता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, तो यह तो खुद ही जाने कि कहाँ तक हम कायम रहते हैं। ये यात्रा दिख ही नहीं जाती, ये खुद ही पता लगता है कि मैं कहाँ तक उसमें कायम रहता हूँ। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। बल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, तो बाबा कहते सर्विस भी करो। बल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल देते हैं बाबा कि जैसे पहरे पर चक्कर लगाते रहते हैं, इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है जो पहरे पर रहते हैं। सिवाय बाप की याद के कुछ याद ही नहीं आना चाहिए जो पहरे पर है। बाबा मिसाल दे बताते हैं उस याद की यात्रा में ही आए जाएं। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है।
यह मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यह पुरुषार्थ करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। भक्त लोग भी पुरुषार्थ करते हैं, परंतु उनको पता नहीं है वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाले तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हैं तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप कटते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। जो पहले सतोप्रधान बनते हैं राम राज्य में भी पहले वह जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो। बाप को भी याद करो, कर्म करते बाप को याद करते रहो। कर्म करते बाबा को याद करते रहना है। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फ़ायदा है, जो पहरा दे रहा है। चाहे दिन को हो चाहे रात को हो, चाहे पहरा देते हैं उनों के लिए बहुत फ़ायदा है। अगर ये याद करने की आदत पड़ जाए तो उनको बहुत ज़्यादा कितनी कमाई होगी। पहरा लगाते अकेले होते हैं, पहरा लगा रहे होते हैं, और तो याद करना कितना फ़ायदा हो जाएगा उन्हें, कितना जमा हो जाएगा। बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है। पहरा और याद की यात्रा, यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियाँ बताई जाती है याद की यात्रा में रहने की। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आते में नहीं, इसलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहे, फिर एक जाए व दो तीन जाए, यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो इस याद की यात्रा से पाप कटते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप की याद कर दिखाओ। कर्म तो करना ही है, क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते, धंधा आदि करते, बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई है। बल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। एकांत बहुत अच्छी है। बाप समुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे तुम याद की यात्रा में रह जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह बोझ उतारो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। याद तो कहाँ भी बैठ कर सकते हो, कहाँ भी रहते, यह प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो, जो भी आता है उनको भी पैगाम देना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत, शक्ति। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तो शक्ति कैसे मिलेगी। बाबा को याद करने से। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो, तुम नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। हमारा चार्ट कैसे रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, तो बाबा को बताना है अभी मन ही मन कि बाबा याद का चार्ट कैसा है। और बाबा को ये भी बताना है कि बाबा मैं अब याद का चार्ट रखूँगा और बताता रहूँगा कि मैंने इस घंटे इतने याद किया, इतने किया। तो बाबा को बताना है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। बल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। कोई सावधान करने वाला नहीं है, फिर भी हम बाप को याद कर सकते हो ना। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो।
तो हम उनको भी लिख सकते हैं जिनकी स्त्री दूर रहती है। एक बात की सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे, विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियाँ तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं बाबा, फिर कोई करे न करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना। दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए, सबको पैगाम देना है। तुम्हारे पास चित्र तो हैं, बैज भी हैं, यह बड़ी अच्छी चीज़ है। चित्र और बैज। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है। इनके ऊपर शिव है, वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर शिव दिखाते नहीं है। वो भी बनाते हैं लेकिन शिव नहीं दिखाते। शिव को न जाने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। शिव को ना जाने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। शिव बाबा द्वारा भी भारत का बेड़ा पार होता है। तो अब जान लिया है, तो अब क्या हो रहा है, भारत का बेड़ा पार हो रहा है। पुकारते हैं पतित पावन आकर, हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। गीत बना हुआ ना, पतित पावन सीताराम, कहते हैं पतित पावन आओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं बाबा को। पतित पावन बोलकर फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, पतित पावन आओ कहकर। तो अगर पतित पावन यही है तो फिर बुलाते क्यों हैं? बुलाते हैं इसका मतलब वो यहाँ नहीं है। कितनी पाई पैसे की भूल है ये। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप भी डायरेक्शन देते रहते हैं, ऐसे म्यूज़ियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूज़ियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाएं, फिर औरों को जाकर सुनाएं। यह भी समझाते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का होना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघन भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक़ है, मेहनत करते हैं। ज्ञान तो कॉमन बात है, बा बिगर 84 का चक्कर कोई समझा न इसके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य, पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं। मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, बल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ। और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल सब देखेंगे इनको। वाइस राय से टाइटल मिला है, आगे वाइस राय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं, मनुष्य बहुत हो गए हैं, तो उनके लिए ज़मीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे स्वर्ग में। ज़मीन ढेर होगी, वहाँ तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं, बहुत उच्च पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं, मनुष्य बहुत दुखी हैं नौकरियों में भी। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना उसके रात को बहुत अच्छा है, बल लेटे हुए याद करो। बाबा कहते लेटे हुए भी याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो ज़रूर सो जाएगा, जो बैठ नहीं सकता वो सो जाएगा। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, वे लेट के कर लेगा, जो बैठ नहीं सकता है वो ज़्यादा बूढ़ा है। लेकिन याद करना है, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है ये, जितना याद करेंगे उतना कमाई है। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत कोई ठिकाना नहीं है। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है शहर में याद करना, यहाँ
आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। अगर कोई मधुबन जाता है, बाबा के घर जाता है कहीं भी, तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। कोई फिक्रात की बात नहीं है, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे करेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे, परंतु माया बड़ी दुस्तर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है जितना बाहर वालों को है। फिर भी इस समय कोपों की रिजल्ट अच्छी है, कोपों की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियाँ लिखती है शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियाँ होंगी वह कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं। रीढ़ बकरी है, यह तो अपने हाथ में है जीवन का बचाना। भाई अगर कोई लिखता है तो इसका मतलब क्या है, बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी है, यह तो अपने हाथ में है जीवन बचाना, दूसरों के हाथ में थोड़ी है। ये तो हमें अब खुद लेना पड़ेगा स्ट्रिक्ट डिसीजन। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं, बाबा तो सहज बताते हैं। तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो, महान भाग्यशाली हो, जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे बाबा। शिव बाबा कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो ख़त्म कर देंगे। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियाँ लिख दी है, बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं। कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फ़ायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मज़ा आएगा, परंतु इतना शौक़ नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे, बाप भी समझते हैं फेल हो जाएंगे। सो भी कल्प कल्पांतर के लिए। बल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं, परंतु याद है नहीं। बाबा कहते भाषण भी बहुत अच्छे कर लेते हैं, प्रदर्शनी भी बहुत अच्छी समझा लेते हैं, लेकिन याद है नहीं। बाबा बार बार अब हमें याद पे फोकस कराना है, तो याद करना है बाबा को। इसमें फेल हो पड़ते हैं, यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं बाबा का। याद नहीं करते तो क्या करते हैं, डिसका बाबा का करते हैं और अपना ही करते हैं। शिव बाबा को तो डिसरिगार्ड होता नहीं है, बाबा तो निराकार है, इन सब चीज़ों से क्या है उपराम है, तो उसको तो होता नहीं है, लेकिन करते हैं हम। लेकिन वो बाबा का नहीं कर रहे हैं, अपना ही करते हैं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की, ऐसे कोई कह नहीं सकता। बाबा कहते चलते फिरते खाते पीते इतना सहज करती है। अभी भी कोई कहता है याद नहीं कर सकते, तो क्या है, उसे वो खुद याद करना नहीं चाहता बाबा को। बाबा मानेंगे नहीं, स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी गिरामी है, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है। योग ना होने के कारण वह अहंकार गिरा देता है। अच्छा देखेंगे, बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सर्वशक्तिवान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियाँ रचनी है, एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। सतो प्रधान बनने का होना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा में भी रहना है। देखेंगे बाप दादा ने मस्तक पे यात्रा का वरदान दे रहे हैं। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे रहने वाले डबल लाइट पाओ। सब कुछ बाबा को देकर और कमल फूल समान क्या है, डबल लाइट बन जाता है, न्यारे प्यारे डबल लाइट बनना है। मैं आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, बस बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं है, तो जब तन ही नहीं है तो बाकी क्या है। तन ही जब बाबा को दे दिया, तो क्योंकि तन के साथ ही सब चीज़ें जुड़ी हुई है। आप सबका फ़ायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा हो तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो तो डबल लाइट बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, रूहानियत से रोब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। रूहानियत से रोब को समाप्त कर, रूहानियत से स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले सच्चे पांडव को।
जो अपने को आत्मा समझते हैं वही कौन है, सच्चे पांडव है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।